तो आज का नेक्स्ट पॉइंट है अपना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो जनरली हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन शो करती है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि क्वांटिटी हमारे पास 2 टाइप्स की है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, कि कोई भी एक वैल्यू ली हमने कहा 5 kg शुगर, तो उसमें मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? जिसके अंदर डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे हमने कहा कि 5 km/h इन नॉर्थ, तो मैग्नीट्यूड बताया 5 km/h नॉर्थ, उसमें डायरेक्शन भी शो की है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। यहाँ पे ये दोनों ही इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 हो जाएगा। इनिशियल कौन सी होगी? जो स्टार्ट की आपकी वेलोसिटी होगी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो वो वेलोसिटी। फाइनल जहाँ से आपने एंड किया, जहाँ जो लास्ट की वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगी? जब हमने कहा कि कोई कार हो, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पहले रुकी हुई है फिर स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सिमिलर अगर हमने कहा कि कोई कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है और लास्ट में उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ब्रेक अप्लाई करने से रुक गई, सपोज वो रेस्ट में चली जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एवरेज को av से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी एवरेज वेलोसिटी होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा उसे ही हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ द वेलोसिटी है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, की वेलोसिटी वो किस रेट से चेंज हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो a इक्वल टू आ जाएगा कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है, तो मैं इसको dv से रिप्रेजेंट कर दूंगा, डेल v से रिप्रेजेंट करूंगा। डेल यहाँ पे शो कर रहा है कि चेंज कितना हो रहा है, चेंज, और अपॉन डेल t कि कितनी चेंज कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो ही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा डेल v अपॉन डेल t। ये डेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, कि चेंज कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ द चेंज, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की जो चेंज की जो रेट है उसे ही एक्सेलरेशन कहेंगे। तो अगर मैं चेंज की बात करूँ तो कितना चेंज हो है, सपोज तो हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u मान लेते हैं, फिर वो जाके आगे अपनी वेलोसिटी चेंज कर देता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं? v। और टोटल टाइम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी कवर करने में टोटल टाइम अगर उसको लगता है t, तो उसका एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। ये आपको ध्यान रखना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, यानी अपॉन टाइम। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या है? ये वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ है वो है। सपोज पहले कोई भी ऑब्जेक्ट हो 20 की स्पीड से या 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फिर वो 20 से 40 हो जाता है, उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया और वो हो गया 40। तो चेंज कितना हुआ? पहले 20 था, 40 है, चेंज कितना हुआ? 20 का चेंज हुआ। तो वही चेंज यहाँ पे आएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होगा, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट, और ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन है
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये कब होगा? देखो, अगर हमसे कहा जाता है कि एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी का जो चेंज है वही एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है या कार आप जो भी ड्राइव कर रहे हो वो यूनिफॉर्मली चल रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। समझ लो इस चीज़ को कि अगर मैं शुरू में स्टार्ट कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, शुरू में वो 20 की स्पीड में चल रहा है, लास्ट तक मैं उसको 20 तक ही लेके जाता हूँ, तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज कहाँ होगा? मतलब उसके एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, उसकी वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम थी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा? कि सपोज आपकी फर्स्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम थी और आपने फिर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया। वेलोसिटी को क्या किया? इंक्रीज किया। अगर वेलोसिटी को आपने इंक्रीज किया है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे v माइनस यू, तो अगर v ग्रेटर है u से तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी पॉजिटिव अपॉन टाइम, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। और नेक्स्ट, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? देखो, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल के रेस्पेक्ट में, कि मान लो कि आप पहले 80 की स्पीड में या 60 की स्पीड में चला रहे हो, फिर आप 20 ले आते हो, तो हमने क्या किया? पहले हम 60 है, फिर हम 20 आ रहे हैं, हमारी स्पीड डिक्रीज हुई है, यानी हमारा क्या? फाइनल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो नेगेटिव में साइन आएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन जो नेगेटिव में जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। अगर न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन वर्ड यूज में ले रहे हैं तो इसका मीन क्या है? वहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। चलो अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीच ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमें गिवन है कि कोई कार है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, और मैंने क्या कहा? जब भी कोई कार या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी यू आपके पास आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। और उसने कहा कि वो कितनी वेलोसिटी पे पहुंच जाता है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। कितने टाइम में जा रहा है? तो टी आपका टाइम है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 2 सेकेंड में जा रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टाइम टी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v कितना आ रहा है? 6, और u कितना आपके पास गिवन है? 0 अपॉन टाइम आपको गिवन है 2। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन गिवन है। सिमिलर जैसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे जहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन आपका 0 भी आएगा, नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपर साइड में थ्रो करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कभी 0 नहीं होगी। अगर मैं उसको फेंक रहा हूँ तो जैसे मान लो मैं इस चौक को अगर मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ तो जब ये मेरे हाथ से रिलीज होगी तब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जब भी किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो इनिशियल 0 नहीं होगा, फाइनल 0 होगा। और फाइनल 0 कब होगा? अगर मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये जाएगा, ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते रहेगी, हाइट के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होगी? ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये लास्ट में जाके रुक जाएगा, एक पॉइंट पे रुक के वापस नीचे गिरेगा। तो जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सिमिलर, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है और जब कोई चीज़ ऊपर से फ्रीली नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। नीचे गिरना, एकदम नीचे फेंकते हैं, फेंक नहीं रहे हमने, वो यहाँ से मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूँ। जैसे मैं चौक को अगर रिलीज करता हूँ, यहाँ से मैंने छोड़ा, इसको रिलीज किया, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे क्या, जब मैंने इसको छोड़ा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, अभी नीचे जाके टकराया तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी थी।
तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी चीज़ को या कोई क्वेश्चन में ऐसा न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अपर साइड में थ्रो कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल नहीं फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल आपको गिवन होगी और फाइनल 0 होगा। सिमिलर अगर किसी चीज़ को ऊपर से रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसकी इनिशियल 0 होगी और फाइनल आपको वेलोसिटी गिवन होगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ऐसा न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन हो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अपर साइड में थ्रो कर रहे हैं और वो 3 सेकेंड में या 10 सेकेंड में कोई भी एक आपके पास टाइम गिवन होगा कि 3 सेकेंड के अंदर वो ऊपर जाके वापस नीचे भी आ गया, तो इसका मीन आप सिर्फ इतना समझना कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। आपको जो टोटल टाइम गिवन है, जैसे 3 सेकेंड दे दिया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका और वो 3 सेकेंड में वापस नीचे आ गया, इसका मतलब 1.5 सेकेंड जाने में लगा और 1.5 सेकेंड ही आने में लगा। ठीक है, जैसे हम अगर मान लो हम कोई स्टोन वगैरह ऊपर फेंकते हैं और हमने देखा कि 10 सेकेंड में वापस आ गया अपने हाथ में, हमने फेंका और वापस अपने हाथ में ही 10 सेकेंड में वो आ गया, इसका मतलब जाने में भी 5 सेकेंड लगा और आने में भी 5 सेकेंड लगा। तो टाइम हमेशा जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है। तो उसे जाने का जो टाइम होता है या जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपर साइड में उसे कहते हैं एसेंट, और जब नीचे गिर रहा है उसे कहते हैं डिसेंट। तो एसेंट और डिसेंट दोनों का जो टाइम होता है हमेशा सेम होता है। बिकॉज टाइम सेम क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अप्लाई होता है वो सब पे सेम होता है। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, उसके बाद अपना ग्रेविटी वाला चैप्टर उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। और रिटार्डेशन सेम ही एक्सेलरेशन, अगर हम यूनिट वगैरह की बात करेंगे तो सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा।